रमन और फाइलें कौन निपटाए। एक दिन रमन के दफ्तर में भीखू चपड़ासी ढेर सारी फाइलें लेकर जा रहा होता है। भीखू ढेर सारी फाइलें लेकर बॉस के पास गया है। इन्हें निपटाने में रात देर तक दफ्तर में बैठना पड़ेगा। साहब, टिम्बकटू एंड कंपनी की फाइलें ये रही। सारी फाइलें आज ही निपटनी चाहिए। बाहर तीनों क्लर्कों में से एक को यह सारा काम दे दो। तभी रमन दौड़कर बाथरूम में घुस जाता है। मुझे एक तरकीब सूझी है। बाथरूम के अंदर हाथ पर चोट लगने का बहाना करके मैं घर चला जाता हूँ। सारा काम मोगा सिंह या सुब्रमण्यम अपने आप करेंगे। हाथ पर पट्टी बांधकर रमन बाहर आ जाता है और बॉस के कमरे की ओर बढ़ जाता है। अब बॉस से घर जाने की छुट्टी मांगता हूँ, लेकिन ओए रमन, हम दोनों ने छुट्टी पहले ले ली है। अब वह फाइलें तुम ही निपटाओगे। हैं? रमन और दूसरे का पत्र। एक दिन रमन के घर पर चिट्ठी। पोस्टमैन गलत चिट्ठी दे गया है। हमसे पहले जो किराएदार इस मकान में रहते थे, यह उनकी है। शायद पोस्टमैन को पता नहीं था कि अब वह यहाँ नहीं रहते। वह सज्जन करीब ही एक मकान में शिफ्ट हुए हैं। लाओ, उनकी चिट्ठी उन्हें दे आऊं। रमन चिट्ठी लेकर घर से बाहर की ओर चल देता है, लेकिन एक मिनट ठहरो, यह चिट्ठी मुझे दो। ऊपर लिखे पते पर किसी लड़की की हैंडराइटिंग है। हो सकता है कि उस सज्जन के नाम प्रेम पत्र हो। तो क्या हुआ? मैं इस प्रेम पत्र को पढ़ने के लिए उत्सुक हूँ। देखो, इसमें क्या लिखा है। इतना कहकर कमली लेटर को खोलने लगती है। पढ़ने के बाद लिफाफे को बंद करके उस सज्जन को दे आएंगे। उसे पता ही नहीं चलेगा। कमाल है। लेटर खुलते ही वह लेटर एक लेटर बम था। चाचा चौधरी और कवि बोर बिजनौरी। डाकू गोबर सिंह। अरे धमाका सिंह, ये किस कबूतर को पकड़ लाया? सरदार, यह कवि बोर बिजनौरी है। अरे बेवकूफ, दूसरे डाकू लखपतियों को पकड़ कर लाते हैं और तू एक कवि को ले आया जो उल्टा हमसे ही कुछ ऐंठ कर ले जाएगा। सरदार, ये कोई मामूली कवि नहीं, इसकी कविता में जादू का असर है। बोर जी, कुछ लाइनें हमारे सरदार को सुनाइए। पेड़ पर कांव कांव करता कौवा, बच्चों भागो आया हौवा। कविता सुनते ही गोबर सिंह और धमाका सिंह सो जाते हैं। अरे, ये तो 2 लाइनें सुनकर ही सो गए। 2 घंटे बाद नींद खुलने पर इतनी बोर कविता मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुनी। इसलिए तो मैं कवि को लाया हूँ। मेरी योजना ये है कि कविवर बोर अपनी कविताएं चाचा चौधरी और साबू को सुनाकर उन्हें सुला देंगे। उनके सोते ही हम उन्हें गोलियों से भून देंगे। वाह, अच्छी तरकीब है। तीनों वहां से चल देते हैं। आओ कवि बोर, तुम जाकर उन्हें कविताएं सुनाना, हम पास ही छुपे रहेंगे। चाचा चौधरी और साबू। साबू, लगता है कोई आ रहा है। चाचा जी, कविवर बोर जी इधर आ रहे हैं। मर गए। उनकी कविताएं सुनना अपनी सहन शक्ति से बाहर है। चाचा चौधरी और कवि बोर बिजनौरी। चाचा जी, मेरी पहली कविता का शीर्षक है कौवा और हौवा। पेड़ पर कांव कांव करता कौवा, बच्चों भागो आया हौवा।
मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है चांद और गधा। गधा जानवर बड़ा समझदार है, लाला की चांद चमकदार। चौथी कविता का शीर्षक है गणित। 71, 72, 73 और 74, 75, 76। और अंतिम कविता का शीर्षक है एटम बम। हिरोशिमा पर जब गिरा एटम बम तो बाबा जी बोले बम बम। अरे मेरी तो सारी कविताएं खत्म हो गई और तुम में से एक भी नहीं सोया। तुम्हारी सहन शक्ति मेरी कविताओं से बाजी मार गई। मैं आज से कविता लिखना छोड़ता हूँ। और कवि बिजनौरी वहां से भाग खड़े होते हैं। चाचा चौधरी, साबू महाकवि भाग गए, कानों में से रुई निकाल लो। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। तभी उनके कानों में खुर्राटों की आवाज आती है। चाचा जी, कहीं पास से खुर्राटों की आवाजें आ रही हैं। चलो चलकर देखते हैं। थोड़ी दूरी पर आए। यह तुम्हारा सोने का इंतजार करते करते खुद ही सो गया।